थँक्यू. आणि याच्यात हे थँक्यू. यहाँ पे बोलिए बोलिए पूछिए. सर क्या कहना चाहेंगे नाट्य मंदिर में आप आए हुए हैं और इतना अच्छा प्रोग्राम होने वाला है. कमाल बात है कि कोई भी उत्सव अगर करना है और नाट्य रत्न जब बहुभाषी होता है इसका मतलब है कि आप हिंदी वाले मराठी देख रहे हैं, मराठी वाले हिंदी देख रहे हैं. और फोक फॉर्म है, अलग अलग फॉर्म के नाटक है. एक पात्री है, मतलब कहते हैं जैसे कि मैं एकल कर रहा हूँ तो अच्छी बात है. और जो जुड़े हुए हैं वो नाटक से हैं जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसलिए और भी अच्छा लग रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्किल एक अलग होता है. और जब मुझसे कहा गया मराठी में आपको लिखना है तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि रवि मिश्रा पीछे ही पड़ गया कि तुम्हें करना ही पड़ेगा. तो फिर मैंने बस लिख दिया है. अब आप देखिए, पहला शो है, देखिए पहले शो का एक रोमांच होता है ना. और हम चाह रहे हैं कि उसका मज़ा लें. और नाटक ये एक ऐसी विधा है जहाँ पर एआई नहीं पहुँच सकता, तो ये विधा जिंदा रहेगी. और जो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं उनको मेरा प्रणाम. शुरुआत आपके प्ले से हो रही है कि क्या कहानी है इस प्ले की? कहानी तो मद्यपी है, यानी कि ड्रंकार्ड पियक्कड़ की बात है. लेकिन पियक्कड़ मेरे जीवन में, मैंने मकरंद देशपांडे के जीवन में जो आए नाटककार, लेकिन उनको थोड़ा एक कल्पना विश्व में ले जाता है. पर कहता है बात सिर्फ नशे की नहीं, कुछ एक ऐसे अहंकार के नशे की भी हो सकता है. लेकिन वो कहाँ ले जाता है जीवन जीने के लिए, मुझे लगता है नशे में रहना ज़रूरी है. अब वो किस चीज़ का नशा है? जीने का नशा है ना. जिज्ञासा होनी चाहिए, तब आदमी जीवित रहेगा. बाकी सब बातें होती रहेगी. ठीक है हैं? इसको, इस फेस्टिवल को जो मतलब मेरे गुरु, जिनको अपना गुरु मानता हूँ, रतन टाटा सर, उनको ट्रिब्यूट है ये फेस्टिवल आर्ट एंड थिएटर की तरफ से जी. और मेरी कंपनी का नाम है कारवां. एक और मेरी कंपनी है, थिएटर कंपनी है. हाँ, तो उसके अंडर में नाट्य रत्न आता है, जो ये फेस्टिवल है. एवरी ईयर हम इसको करेंगे रतन सर को ट्रिब्यूट देने के लिए जी. बर्थडे भी है इसीलिए वो डेट स्पेसिफिक इसलिए डिसाइड की गई है कि 28 को क्लोजिंग सेरेमनी है, क्योंकि उनका बर्थडे होता है, इसलिए स्पेसिफिक डेट रखी गई है इसलिए कि देखिए नाट्य रत्न में क्या है कि ये मल्टीलिंगुअल, मतलब अलग अलग भाषाओं के नाटक हैं, अलग अलग. क्योंकि इसमें देख रहे हो आप, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, मराठी भी है. इस साल 3 लैंग्वेज है, लेकिन हम अगले साल आएंगे और भी लैंग्वेज लाएंगे. क्योंकि इसका ये है कि हर तरह की जो भारत के अलग अलग प्लेस हैं, अलग अलग कल्चर हैं, उनको आप एक जगह पर देख सकें. यूपी का फोक आप देख सकें, या आप राजस्थानी देख सकें, आप इंग्लिश विदेशों के प्ले देख सकें. तो एक जगह पे आप बहुत सारे कल्चर को एक साथ देख पाएँ. उससे बड़ा उसका ये फ़ायदा है इस फेस्टिवल में लोगों को कि आपको इतनी सारी चीज़ें देखने के लिए आप कहाँ कहाँ ट्रैवल करेंगे. तो सारी चीज़ों को एक जगह लेकर आए हैं कि लोगों को अपने भारत के अलग अलग सभ्यताओं का पता चले, उसका मज़ा ले सके एक जगह पर आकर के. कई कलाकार नजर आते हैं मकरंद जैसे जी, ये सब कैसे ऑन बोर्ड आए देखिए ये ऑन बोर्ड, इसका तो सारा श्रेय मैं देता हूँ क्यूरेटेड क्लासिक, रवि मिश्रा एंड भाविक शाह.
उन्होंने इस पूरे फेस्टिवल को क्यूरेट किया, सारे आर्टिस्टों से बात करना, इसका पूरा श्रेय उनका ही है। प्लेस सिलेक्शन का सब कुछ उनका है, उसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं, क्योंकि ज़्यादा उनका वो इसमें महारथी हैं, वो लोग यही काम करते हैं और उनको अनुभव ज़्यादा है, तो उसका सारा श्रेय उनको है, मुझे नहीं। पर डे कितनी प्ले होंगे, क्या ड्यूरेशन रहेगा एक प्ले का? पर डे 3 प्ले 3 स्लॉट में बांटे गए हैं। स्लॉट है अपना सुबह का स्लॉट है तो 11:30 बजे, दोपहर का स्लॉट है, कोई 3:30 बजे शो है, कोई 4 बजे, और एक शाम का है 8:30 बजे का। ड्यूरेशन सबके अलग अलग है, लेकिन आप समझ लीजिए कि 1.5 घंटे से लेकर 2 घंटे तक मैक्सिमम ऐसे प्लेस हैं। तो यहाँ लोग कैसे काम करते हैं? टिकट है भाई या फ्री? टिकट हैं, लेकिन टिकट्स भी हमने ऐसे रखे हैं कि क्योंकि क्या है, मैं थिएटर को बिगाड़ना नहीं चाहता, क्योंकि क्या है पास के सिस्टम पे क्या है ना, वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि लोगों की जेब पे बहुत ज़्यादा भार पड़े, आम आदमी देख ही ना पाए, क्योंकि रतन टाटा आम आदमी के लिए करते थे। तो टिकट रेट मैंने बहुत सस्ता रखा है, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, कि कोई भी आदमी देख सके आकर के। और अगर कोई छात्र है, स्टूडेंट है, तो उसको 50% डिस्काउंट है, अगर 200 का है तो उसको 100 का मिलेगा। तो क्या है कि आदमी थिएटर देख सके, थिएटर के लिए जागरूक हो सके, और मैं मतलब आम आदमी इस फेस्टिवल को देखे, ये फेस्टिवल उसके लिए बनाया गया। आज के दौर में जहाँ फिल्में बहुत कम चल रही, इस दौर में इस तरह सीजन लेके आना, कहीं नर्वस हो, डर रहे कहीं क्या होगा? नहीं, डर नहीं है सर, डरता तो मैं नहीं हूँ। हाँ, और क्या होता है कि एक शब्द है कि ये तो इमोशन से बना फेस्टिवल है, क्योंकि रतन टाटा, मतलब मैं जो बात बोल रहा हूँ, आई थिंक अगर आप भगवान का चेहरा होता, कोई देखते हो ना, भगवान को मानते हैं अगर ऐसे लाइव, तो रतन टाटा है। और जब हम भगवान पे चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो फिर अगर हाथ में जो आता है चढ़ा देते हैं, फिर गिनते नहीं हैं, तो वैसा है। थैंक यू सर। इंट्रोड्यूस करेंगे। नमस्कार, मैं रवि मिश्रा, नाट्य रत्न फेस्टिवल का एक फेस्टिवल डायरेक्टर। नमस्कार, मैं भाविक शाह, नाट्य रत्न थिएटर फेस्टिवल का फेस्टिवल डायरेक्टर। सर एक तरफ नहीं देखना, आप लोग को अच्छा। सब कैमरों में मूवमेंट करना है। जी जी। सर मतलब बताइए इस सीज़न के बारे में, नाट्य रत्न के बारे में क्या है, किस तरह का है? देखिए, ये इनिशिएटिव या विज़न या सपना या मतलब क्या कहता हूँ, एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है अभिषेक नारायण का, कारवा थिएटर ग्रुप के जो ओनर हैं। काफ़ी साल से हम दोस्त रहे हैं, रंगकर्मी रहे हैं, हम नाटक करते रहे, बट अचानक एक दिन उनका फ़ोन आता है कि रवि भाई, मैं नाट्य उत्सव करना चाहता हूँ। मैं रतन टाटा जी से बहुत प्रेरित हूँ, उनकी मतलब जो है डेथ के बाद अंदर से मैं थोड़ा सा दहल सा गया हूँ, लेकिन मैं एक ट्रिब्यूट की तरह कुछ उन्हें समर्पित करना चाहता हूँ, तो क्या हो सकता है? मैंने कहा नाट्य रत्न थिएटर फेस्टिवल से बड़ा और कोई ट्रिब्यूट नहीं होगी, बिकॉज रतन टाटा जी ने जो थिएटर के लिए किया है या जो भी थिएटर को मजबूत बनाने में उनका एक योगदान रहा है, वो मतलब उल्लेखनीय है। तो आप फेस्टिवल कीजिए। और ऐसे बातों बातों में फ़ोन पे ही हमारे मुंह से निकल गया, मैंने काम करो फेस्टिवल का नाम ही नाट्य रत्न रख दो, बिकॉज रतन का मतलब उनका नाम भी है, और एक तरह से हम रत्नों को ही चुनकर लाएंगे जो जेम्स होंगे देश भर से। और बस ये बात ऐसे शुरू हुई, और धीरे धीरे जो है ना, वो कहते हैं ना कि लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। आप जुड़े किस तरह, आप किस तरह जुड़े हुए टीम में? बीइंग जैसे आपके क्लासेस है जी, किस तरह जुड़े? तो भाविक जो हैं मेरे मित्र, मेरे पार्टनर, हम करीब 22-23 साल से एक साथ काम कर रहे हैं। ये मुंबई थिएटर गाइड जो है उसके फाउंडर हैं, और मैं अस्तित्व जो मेरा लोगो है, हम इवेंट पार्टनर्स हैं मुंबई थिएटर। हमारे बहुत से इनिशिएटिव्स हैं, अगर आप गूगल करके देखेंगे किसी भी इनिशिएटिव के आगे अगर ई लगा होगा, जैसे ई नाट्य शोध, ई नाट्य संहिता, ई नाट्य चौपाल, ई नाट्य चौपाल, वो सारे हमारे इनिशिएटिव है। तो नाटकों को या रंगमंच के सारे पहलुओं को डिजिटाइज करने का जो इनिशिएटिव है, वो हम दोनों ने आई थिंक पिछले 15-20 सालों से बीड़ा उठाया हुआ और है। इंटेंशन यही है कि थिएटर इंडस्ट्री जो हम देखते हैं, फिल्म इंडस्ट्री देखो या कोई भी अलग इंडस्ट्री, उसमें उतना उसके साथ लोग इतने नहीं जुड़ते या वो ऑर्गेनाइज नहीं होती है। तो ये हम दोनों ने ये प्रयास किया कि इंडस्ट्री को एक इंडस्ट्री का दर्जा दे पाए। सो उसके लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ हम करते रहते हैं विद द इंटेंशन कि इंडस्ट्री को बेनिफिट हो। तो ये हम लोग प्रयास करते हैं। क्राउड कैसे आएगा? ये नाट्य की बात यहाँ पे क्राउड कैसे? मॉर्निंग का शो है बस। सबसे पहले सर, क्राउड नहीं है, जनता जनार्दन है। ऑडियंस है तो नाटक है, वरना नाटक कुछ भी नहीं है। ऑडियंस जो है वो नाटकों को देखकर आता है, जिसकी सोशल मीडिया कैंपेन, प्रमोशन हर प्रकार से, हर चैनल के द्वारा, हर प्लेटफॉर्म के द्वारा हम लोग कर रहे हैं।
हमने एक और प्रयास किया है कि टिकट रेट्स को इतना कम रखा है कि मतलब आप अमूमन जो फिल्मों के जाते हैं 500-600 रुपये खर्च कर देते हैं, नाटक को हमने कोशिश की है कि अगर 500 का नाटक है और अगर आप सीज़न पास लेते हैं तो वो आपको 400 रुपये का नाटक मिल जाता है। खासकर स्टूडेंट्स को हम लोगों ने सपोर्ट किया है कि अगर आप अपना आईडी कार्ड लेकर आते तो आपको सारा फेस्टिवल 50% डिस्काउंट पे मिलता है। तो इमेजिन कीजिए पहली रो में 500 का नाटक आप 250 रुपये में देख सकते हैं। सर, टाटा ग्रुप सोसाइटी के लिए बहुत कुछ काम करता रहा है, तो टाटा ग्रुप का भी किसी प्रकार का कोई योगदान है इस नहीं, जैसा कि हमने पहले भी कहा, ये इंस्पिरेशन थी उनके काम को लेकर और हमारी तरफ से ये सिर्फ उनको एक ट्रिब्यूट है। तो टाटा से कोई इसका संबंध नहीं, ये केवल अभिषेक नारायण की जो प्रेरणा स्थान रहे हैं रतन टाटा जी, उनको एक समर्पित फेस्टिवल है ये। ये पूरा दिन भर चलने वाला है। ये 4 दिन चलेगा सर। 4 दिन में 12 नाटक होंगे और इस नाटक के फेस्टिवल की विशेषता ये है कि 12 के 12 नाटक जो है प्रीमियर शोज़ हैं, बम्बई में पहली बार हो रहे हैं। अलग अलग फेस्टिवल जो है किन किन भाषाओं में होगा, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं जी मराठी जी होता है। जी, तो बहुभाषीय रंग महोत्सव है ये। टोटल 97 एंट्रीज आई थी जो वैलिड थी हमारे पास। हालांकि एप्लीकेशंस तो 114 आए थे, बट वो बाकी शायद टेक्निकली वो फुलफिल नहीं कर पाए थे क्योंकि नाटक का पहला मंचन होना, पहला शो होना वाज द फर्स्ट क्राइटेरिया। वरना आम फेस्टिवल होते रहते हैं, तो इसमें यूनिकनेस क्या होगी, तो हमने ये कोशिश की कि प्रीमियर शो हमारे यहाँ पर हो। उस 97 में से ये जो 12 नाटक चुने गए हैं विविध भाषाओं के हैं, हिंदी है, मराठी है, अंग्रेज़ी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर इसलिए क्योंकि जो कलाकार हैं इसमें वो भारत के भी हैं और विदेश से भी आए हैं। कौन मकरंद जी को देख रहा हूँ और को देख कौन कौन कलाकार है इसमें? काफ़ी कलाकार हैं जी, तो मकरंद देशपांडे का पहला नाटक आपने देखा। दोपहर का नाटक बोहाड़ा जो है वो पूना के स्टूडेंट्स ने किया हुआ नाटक है, लेकिन वो महाराष्ट्र के बहुत ही जिसको कहते हैं ना एक डाइंग आर्ट फॉर्म को सर्वाइव करता हुआ प्रयास है उनका। म्यूजिकल नाटक है, लाइव फॉर्म है उसके अंदर। रात में आप मीता वैशिष्ट को देखेंगे महादेव के रूप में। कल नाटक है, उसमें भी सेलिब्रिटी आपको नज़र आएंगे। मैं हर एक का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट हमने कोशिश की है कि हर तरह का नाटक इस समारोह में हो जिसमें मराठी के आनंद इंगले भी आनंद हैं। इंगले हैं, ऐसे तो मतलब काफ़ी डॉक्टर है, रस्तोगी मतलब जी रस्तोगी हैं, जी ग्वालियर हैं। से भी लोग आए हैं। तो इसलिए मैंने कहा ना, मैं किसी एक का नाम लेकर दूसरे को बुरा नहीं मनाना चाहता। इसमें बैलेंस ऐसा रखा गया है कि यंगस्टर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, एमेच्योर्स और एस्टैब्लिश सेलिब्रिटीज़ का एक कॉम्बिनेशन है। और हर नाटक का जो कंटेंट है वो इटसेल्फ इज एन हीरो। मतलब आप एक्टर कोई भी वो परफॉर्म कर लेते हैं, बट जो कंटेंट है वो इटसेल्फ इतना पावरफुल है कि आपको वो एक्टर साइड पे शायद हो जाएगा, बट कंटेंट विल स्पीक। सर, इन फेस्टिवल्स में हम चीफ गेस्ट के तौर पर किन किन लोगों को देख सकते हैं? देखिए सर, ऐसे प्रमुख चीफ गेस्ट कोई नहीं, क्योंकि जैसे हमने कहा ना कि एक इंस्पिरेशन और एक ट्रिब्यूट है। तो हमने कोशिश की कि जो मंच के कलाकार हैं, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ भी इंक्लूडेड हैं, आपने देखा होगा दीप प्रज्वलन के दौरान जो कलाकार परफॉर्म करने वाले हैं वो भी आगे आ गए और जो ऑडियंस में थे नॉन चेहरे वो भी साथ आ गए। तो ये मिला जुला सर एक परिवार का किसको इतना प्रयास है, एक नाट्य रूपांतर जिसको कह सकते हैं, फेस्टिवल का नया स्वरूप देने का। थैंक यू सर। पहले इंट्रोड्यूस कर दीजिए, इंट्रोड्यूस कर दीजिए सर। यस मैं रणधीर रंजन रॉय पनाश मीडिया से पनाश मीडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं तहे दिल से अभिषेक और उसकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ फॉर दिस ब्यूटीफुल फेस्टिवल जो उन्होंने क्रिएट किया है। रवि जी को, भाविक जी को, जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे प्ले इन 4 दिनों के अंदर इन्होंने पूरा क्रिएट किया है। आपने देखा ये अभी शुरुआत किया मकरंद सर ने, सच अ फैंटास्टिक स्टार्ट, इतना अमेजिंग स्टार्ट किया एंड स्टिल गोइंग ऑन। मैं बीच से बस निकल के आया, आप लोगों को देखा, मैं कहा चलो आपको भी हाई कर देता हूँ। बट आगे 3 दिनों में अच्छे नाटक होने वाले, जो ऑलरेडी रवि जी ने आप लोगों को बता ही दिया कि क्या क्या होने वाला, उसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। अच्छा जी, जब आपको कहा गया कि ये कार्यक्रम होने वाले, ये नाट्य रत्न शुरू करने वाले से फर्स्ट माइंड में क्या आया, क्या रिएक्शन था आपका? मेरा रिएक्शन यही था कि मैं इसे किस तरह से जुड़ूँ। एंड आई थिंक 6 या 8 महीने पहले अभिषेक के दिमाग में जब आया तब से ही अपना डिस्कशन चल रहा था। अभिषेक ऑलरेडी हमारे बहुत सारे प्रोग्राम में एसोसिएटेड हैं, उनकी अलग भी कलाएं हैं जिसमें काफ़ी अच्छे वो लाइट इंजीनियर हैं जो मेरे बाकी नाटकों में कर चुका है उन्होंने। और उन एक नाटक को सुंदर बनाना ये उनकी विशेषता है और बहुत सुंदर नाटकों को साथ में लाना वो आपने देख लिया आज वो प्रेजेंट कर रहे हैं। सो अपना यही था शुरू से कि किस तरह से उनके साथ जुड़े और नाटक को, साहित्य को आगे इस तरह से ले जा सकें। पनास की बात करो ना कि पनास जुड़ा है इससे। पनाश मीडिया भी ऑफ नाटक में हम लोग ने भी बहुत सारे नाटक कर रखे हैं। मेरा पिछला नाटक था एक हाँ, जो शेखर सुमन और सुशीता कृष्णमूर्ति मंटो के ऊपर बेस्ड था। अभी हमने लेटेस्ट नाटक प्रेजेंट किया है
जिसका नाम है कनीज़, एक म्यूज़िकल ब्रॉडवे है। और वो नाटक में ऑलरेडी 11 से 12 लोग हैं और मेरे 2 कलाकार यहाँ भी खड़े हैं, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। कल्याण, देव इधर आइए। ये 2 बहुत ही अच्छे कलाकार हैं जो हमारे नाटक में और ऑलरेडी थिएटर से जुड़े हुए हैं। कल्याण और देव, ये हमारा नाटक कनीज़ में साथ में है। कनीज़ की जब भी मैं बात करूँ, जो कि मेरा नाटक है, वो मैं अकेले कर ही नहीं सकता। इसके एक पार्ट कुलविंदर भाई भी है और अभिषेक है, जो हम लोग सब मिले हुए हैं। ये खुद ही बहुत अच्छे एक्टर हैं। सबसे ज़्यादा वाही पूरे नाटक यही लेके जा रहे हैं। और एक मंझे हुए ये वर्कशॉप भी करते हैं और बहुत अच्छे क्या क्या करते हैं सर आप? जो मेरी स्पेशलिटी है वो फिज़िकल कॉमेडी में है, तो मैं क्लाउनिंग और कॉमेडियन दिलाते इस चीज़ की मैं ट्रेनिंग देता हूँ। बट मैं ये कहूँगा कि ये हमारे डायरेक्टर की ह्यूमिलिटी है कि उस आर्ट फॉर्म को मैं लोगों तक पहुँचा पाऊँ, हम अपने ही ग्रुप में इस चीज़ को ट्रेनिंग दे पाए। तो उन्होंने उस चीज़ का स्पेस दिया और जब हम ये पूरा नाटक बना रहे थे तो हम कई सारे वर्कशॉप प्रोसेसेस से गुज़रे और उसके बाद जो आप बहुत ही खूबसूरत नाटक आप जो देखेंगे और जो 24 और 25 तारीख जनवरी को है, तो ये इन्हीं का विजुअलाइजेशन है जिसके तहत सारे एक्टर्स ने मिलके उसको इतने सुंदरता से स्टेज कर पाए। और ये है देखने मिलेगा सर। फेस्टिवल में तो नहीं देखने मिलेगा, उसके लिए अलग ही हमने अनाउंस कर रखा था पहले। हम चाहते थे कि फेस्टिवल में कर सकें, बट किसी कारणवश शायद हम तैयार नहीं थे इस फेस्टिवल के लिए तैयार सके। और ये देव है, ये खुद भी एक्टर हैं और बहुत अच्छे राइटर हैं। हमारे नाटक की शुरुआत इनसे ही हुई है और काफ़ी इसी तरह से चले। देखिए, जो नाटक हो या थिएटर होता है ना, अकेले नहीं हो जाता। आप अगर मेरे को अकेले पूछते, मैं पूरा नहीं कर पाता। इसलिए हमारे 2 अच्छे धुरंधर यहाँ पे थे जिनको मैं बुलाया। तो जो भी ये नाटक और थिएटर होता है वो अकेले में हो ही नहीं सकता है। लोग कहते हैं कि हम मोनोलॉग कर रहे हैं, लेकिन वो मोनोलॉग होता नहीं है, उसके पीछे ऑलरेडी 10 लोग रहते हैं। उसी तरह एक नाटक जो मैं कहूँ केवल 11 लोग 11 लोग नहीं है, उसके अंदर 1100 लोग हैं जिन्होंने काम कर रखा है। सो बाकी तो आप बाकी नाटकें देखेंगे यहाँ पे। तो कनीज़ के बारे में हम 24-25 को बोलेंगे, उसके बारे में आपको 24-25 जनवरी को इन्होंने बता ही दिया। जैसे क्या कुछ कहेंगे सर आज के इस नाट्य रत्न के बारे में आप? सॉरी, क्या क्या कहेंगे नाट्य रत्न के बारे में आप? ये सबसे प्रॉब्ली एक ऐसा विजनरी फेस्टिवल है जो बॉम्बे में, इंडिया में बहुत कम देखने मिलता है, किसी पे समर्पित, वो भी श्री रतन टाटा पे समर्पित। और इस विजन को जिस तरह से अभिषेक भाई ने आज यथार्थ स्वरूप दिया है, दैट्स अनइमेजिनेबल। और आप देखेंगे अगले 4 दिनों में जिस प्रकार के, जिस तरह के और जिस भव्यशाली, जिस भव्यता से नाटक होंगे और जो कलाकार हैं, जो देखने आ रहे हैं, बॉम्बे हैज़ नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस एंड दिस विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि ये हर साल होते रहें। थैंक यू सर। थैंक यू।